Hello everyone, welcome to my video lectures in मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 20। प्रैक्टिस सेट 20 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चंस है वह किस टॉपिक पर आधारित है। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चंस है वो आपका जो आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक दे रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसी टॉपिक पर आधारित है। तो पहले इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझ लेते हैं, तब जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका तो हेडिंग डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपको एक फिगर डायग्राम नीचे दिखाया गया है। इस फिगर डायग्राम में आपका दो लाइंस दिया है। फर्स्ट लाइन आपका PT है और सेकंड लाइन आपका RS है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को पॉइंट Q पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस इंटरसेक्ट करने के दौरान ये जो आपका एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके जो जस्ट फ्रंट में जो ये एंगल होता है, अर्थात इस एंगल का जो अपोजिट, इसके सामने वाला जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और इन दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है। इसी तरह देख लीजिए यहाँ पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अर्थात ये एक दूसरे के जो अपोजिट साइड में जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये जो दोनों एंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट। कांग्रुएंट का मतलब ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये भी क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे, जो कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अर्थात इस फिगर डायग्राम से आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इस फिगर डायग्राम में यदि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल लिखना हो तो अल्फ़ाबेट क्रम में कैसे लिखेंगे, एंगल PQS, अर्थात फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं एंगल PQS, एंगल PQS। ये इक्वल होगा किसके, इसके सामने वाला एंगल ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे आप 3 अल्फ़ाबेट में कैसे लिखेंगे, एंगल RQT, एंगल RQT। ये कैसा एंगल होगा, एक दूसरे के सामने पड़ रहा है अपोजिट साइड में, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, अर्थात कांग्रुएंट होंगे। अब इसी तरह सेकंड पॉइंट में आ जाइए। सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, अभी तो हमने आपको दिखाया कौन कौन सा एंगल दिखाया, PQS। यदि आपको ये एंगल दिखाना हो तो 3 अल्फ़ाबेट क्रम में कैसे दिखाएंगे, एंगल PQR, अर्थात एंगल PQR ये इक्वल होगा इसके सामने वाला एंगल, ये PQR के सामने वाला क्या बनेगा, SQT, एंगल SQT। ये कैसा एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे जो हमने फिगर के माध्यम से आपको दिखाया। तो इसी टॉपिक पर आधारित आपका जो प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चंस दिया है, प्रैक्टिस सेट 20 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 के सलूशन में। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, तो क्वेश्चन 1 के सलूशन को हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन 1 यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें दिया है लाइंस AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मेजरमेंट ऑफ एंगल APD इज इक्वल 47 डिग्री,
देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए पी बी कामा एंगल बी पी सी कामा एंगल सी पी डी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपका ये फिगर डायग्राम दिया है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में आपका फिगर दे रहा है, ये आपका फिगर दिया है। तो इस फिगर डायग्राम में जो आपका एंगल ए पी डी है, अर्थात ए पी डी ये कितना है 47 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना ए पी बी। ए पी बी का मतलब ये एंगल आपको निकालना है। फिर बी पी सी, एंगल बी पी सी का मतलब बी पी सी ये एंगल आपको निकालना है। फिर निकालना आपको सी पी डी, एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी इसका मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। पहले फिगर डायग्राम बना लेते हैं। पहले फिगर हम बनाते हैं। ये आपका दिया है, ए दिया है, इसके बाद ये आपका डी दे रहा है, और ये बी, और ये आपका सी दिया है। यहाँ पे ये एक दूसरे को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका पी है, और ये एंगल आपका 47 डिग्री दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले जो दिए गए वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन दैट दिया है आपका इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी, इसका वैल्यू आपका दे रहा है 47 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद एंगल आपको निकालना है एंगल बी पी सी, ये आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एंगल सी पी डी, ये आपको फाइंड करना है। 1 एंगल वैल्यू दे रहा है, 3 एंगल वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको बी पी सी निकालना है। तो एंगल बी पी सी ये एंगल निकालने के लिए तो इसके अपोजिट में क्या बनेगा, एंगल ए पी डी, जो कि एक दूसरे के क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर एंगल बी पी सी इज इक्वल होगा एंगल ए पी डी के, और एक ऐसा एंगल है, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका एंगल बी पी सी इज इक्वल एंगल ए पी डी का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रहा है 47 डिग्री, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री के इक्वल। इस तरह से आपका फर्स्ट एंगल वैल्यू निकल गया, एंगल बी पी सी इज इक्वल 47 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एंगल ए पी बी का वैल्यू। तो एंगल ए पी बी का वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, ये इज इक्वल होगा कैसे, देख लीजिए। ए पी डी है, ए पी डी और उसके बाद ए पी बी, ए पी बी, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और आपका ये एंगल, ये दोनों क्या है एक ही लाइन में आ जा रहे हैं। देख लीजिए फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल। तो जब ये एक ही लाइन पे आएगा, तो जब एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका एडिशन वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री, और इसको बोला जाता है एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। यहाँ लिख देंगे एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। अब यहाँ से आप एंगल ए पी डी का वैल्यू
आप पुट कर देंगे 47 है तो इसके प्लेस पे आएगा 47 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा यहाँ से आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री, ये प्लस 47 लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र कर देंगे माइनस 47 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस कर लेते हैं 180 से 47 को माइनस करते हैं 10 माइनस 7 3 7 माइनस 4 3 1 तो आपको प्राप्त होगा 133 डिग्री। इस तरह से वैल्यू आपका निकलेगा एंगल ए पी बी इज इक्वल 133 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल आपको निकालना है। अब ये एंगल आपका ए पी बी निकल गया तो इसका अपोजिट ये देख लीजिए एंगल डी पी सी होगा या सी पी डी, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल सी पी डी इज इक्वल सी पी डी, सी पी डी ये इक्वल होगा ए पी बी के। एंगल ए पी बी ये कैसा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान रखिएगा एंगल सी पी डी इक्वल होगा एंगल पी ए पी बी के, और ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो एंगल सी पी डी निकल जाएगा। ए पी बी का वैल्यू अभी अभी आपने सॉल्व किया 133 डिग्री, तो एंगल सी पी डी का वैल्यू निकल जाएगा 133 डिग्री। तो इस तरह से जो है हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। एंगल बी पी सी निकल गया, एंगल ए पी बी निकल गया एंड एंगल सी पी डी निकल गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 1 ये आपका फिनिश हुआ। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में दे रहा है आपका लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, measurement of angle PMR is equal x degree. What are the measures of angle PMS, angle SMQ and angle QMR? ये आपका फिगर डायग्राम दिया है यहाँ पे। तो इस फिगर डायग्राम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फिगर डायग्राम में PMR एंगल PMR का वैल्यू x डिग्री दिया है, तो आपको फाइंड करना है एंगल PMS, इसका मतलब PMS ये एंगल आपको निकालना है। इसके बाद SMQ निकालना है, SMQ इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा, और QMR इसका मतलब QMR इसका मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आप फिगर डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन में पहले फिगर बनाते हैं। फिगर डायग्राम आपका है दिया इस तरह से। ये आपका P दिया है और ये R, इसके बाद S, ये आपका Q दिया है, और इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये आपका कैपिटल M दे रहा है, और एंगल PMR का वैल्यू दिया है x डिग्री दिया है। तो ये आपका फिगर डायग्राम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले एंगल वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन दैट दिया गया वैल्यू है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR इज इक्वल आपका x डिग्री दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल PMS, क्वेश्चन मार्क है, एंगल SMQ
ये भी आपका क्वेश्चन मार्क, एंगल QMR, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है PMR, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, SMQ, अर्थात एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल SMQ ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR के। और ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल SMQ इज इक्वल मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR का वैल्यू x डिग्री। तो इस तरह से एंगल SMQ निकल जाएगा आपका x डिग्री। ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, SMQ निकल गया। अब निकालना आपको एंगल PMS, इसका मतलब ये एंगल। तो ध्यान दीजिए, एंगल x एंड एंगल PMS ये दोनों एंगल क्या एक सीधे लाइन पे आ जाते हैं। जब एक सीधे लाइन पे आएंगे तो इनका एडिशन वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री, जो कि एक एंगल्स इन ए लीनियर पेयर बनेगा। तो चलिए लिखेंगे, सिंस मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल PMS, इसका एडिशन वैल्यू 180 डिग्री, जो कि एक एंगल्स लीनियर पेयर है। यहाँ लिख देंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे, सेंटेंस लिख देंगे, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। अब यहाँ से आपको मिलेगा एंगल PMR, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR x डिग्री दिया है, प्लस एंगल PMS आपको फाइंड करना है। तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, एंगल PMS का वैल्यू निकलेगा 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। ये जो है सेकेंड आंसर आपका निकल जाएगा। इसी तरह निकालेंगे अगला एंगल वैल्यूज, एंगल SMQ निकालना आपको, SMQ। तो SMQ निकाला जा चुका है। कौन सा एंगल बच रहा है आपका, PMS निकल चुका है और SMQ। अब निकालना आपको QMR। तो QMR, तो ये एंगल निकालने के लिए इस एंगल का अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या बनेगा, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा PMS, अर्थात एंगल QMR, एंगल QMR इज इक्वल होगा एंगल PMS। और ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल QMR इज इक्वल, एंगल PMS का वैल्यू आपने फाइंड किया 180 माइनस x डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन 2 आपका फिनिश हुआ। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको बताया प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करके दिखाया एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसे जो है आपने समझा। अब आगे के लेक्चर्स में इसी तरह हम अगला प्रैक्टिस सेट 21 के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।